फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी थोड़ी बहुत ये जानते होंगे और कभी कभार ये देख भी लिए कि हाई पावर जो एम्पलीफायर होते हैं और कोई भी हाई पावर डिवाइस पे एक राउंड शेप का स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। उस ट्रांसफार्मर को हम टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो इसलिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे क्योंकि उसमें लॉसेस बहुत ही कम होता है और नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्क्वायर टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे बनाया जाए तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यहाँ मैं आपको उसकी पूरा वाइंडिंग कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में एक बना के भी दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशंस को शुरू करने से पहले आपके पास जो कोर है उसकी डायमेंशंस को मेज़र कर लेना होगा और वो कैसे मेज़र करना होगा वो आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये हुआ आउटर डायमीटर जो कि मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया। उसके बाद ये है इनर डायमीटर जो स्मॉल डी से डिनोट किया और ये है हाइट जो एच से डिनोट किया। इस सभी मेजरमेंट को आप कोई भी रूलर की मदद से कर सकते हो और डायमेंशंस को सेंटीमीटर में लेना कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगी। मेरे पास एक कोर है, उसकी डायमेंशंस मैंने पहले से ही ले रखा और वो कुछ इस तरह की है। आउटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको इफेक्टिव कोर एरिया निकालनी होगी, जो निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा और वो है इफेक्टिव कोर एरिया इक्वल्स टू आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। और ये हो गया मेरा आउटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर माइनस इनर डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 सेंटीमीटर हाइट डिवाइडेड बाई 2। ये आ रहा है 3.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफेक्टिव कोर एरिया को निकालने के बाद और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को निकालनी होगी और वो है ट्रांसफर वोल्ट, यानी कि प्राइमरी में 1 वोल्ट एसी इनपुट को कंप्लीट फ्लक्स में कन्वर्ट करने के लिए और सेकेंडरी साइड में 1 वोल्ट आउटपुट पाने के लिए कितना टर्न्स देना होगा और उसके लिए 42 को इफेक्टिव कोर एरिया से डिवाइड करना होगा। तो ट्रांसफर वोल्ट इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव कोर एरिया और मेरे पास इफेक्टिव कोर एरिया का जो वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल के रखा था वो है 9.625। सो ट्रांसफर वोल्ट इक्वल टू 42 बाई 9.625। सो फाइनली कितना आ रहा है? ट्रांसफर वोल्ट इक्वल टू 4.3636। मतलब प्राइमरी में 1 वोल्ट एसी इनपुट को कंप्लीट फ्लक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4.3636 टर्न देना होगा। उसी हिसाब से प्राइमरी एसी वोल्टेज को पूरा फ्लक्स में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितना टर्न देना होगा? प्राइमरी एसी वोल्टेज 230 वोल्ट, ये एवरेज वोल्टेज है प्राइमरी एसी का। 1 वोल्ट के लिए 4.3636 टर्न्स देना होगा और 230 वोल्ट्स के लिए 230 मल्टीप्लाइड बाई 4.3636 टर्न्स। टोटल कितना हुआ? 1003, यानी कि 1003.67 टर्न्स हुआ। इसको राउंड अप करें तो 1004 यानी कि 1004 टर्न्स। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखें कि राउंड अप करने के वक्त टर्न्स को डिक्रीज करके राउंड अप नहीं करना, उससे नो लोड करंट बढ़ जाएगा। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में आपको 1004 टर्न्स देना होगा। इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो लेकिन उससे कम नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये ट्रांसफार्मर मैं एक एम्पलीफायर के लिए बना रहा हूँ और उसकी टोटल पावर कंजम्पशन है 450 वाट्स। सो उससे पावर अप करने के लिए
ये ट्रांसफार्मर को मैंने 500 वाट्स के हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। सो टोटल रिक्वायर्ड पावर कितना हुआ? 500 वाट्स। करंट ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, उसकी जो फॉर्मूला है वो है ये, रिक्वायर्ड पावर डिवाइडेड बाई अप्लाइड एसी वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड। सो करंट ऑन प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा? रिक्वायर्ड पावर 500 वाट्स डिवाइडेड बाई अप्लाइड एसी वोल्टेज 30 वोल्ट एसी। सो डिवाइड करने से 2.17 एम्प आ रहा है। ये 2.17 एम्प को हैंडल करने के लिए और 2.17 एम्प करंट लेने के लिए 21 SWG वायर का यूज़ करना होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, जो कि अप टू 3 एम्पियर ऑफ करंट ले सकता है। ये हो गया हमारा पूरा प्राइमरी साइड की वाइंडिंग कैलकुलेशंस। इसके बाद देखेंगे सेकेंडरी साइड की कैलकुलेशंस को। सेकेंडरी साइड वाइंडिंग कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये तय कर लेना होगा कि आप कितनी वोल्टेज सेकेंडरी साइड से लेना चाहते हो। मेरे पास जो एम्पलीफायर है वो 12 वोल्ट्स यानी कि 24 वोल्ट से काम करती है, और ज़्यादातर एम्पलीफायर 12 वोल्ट से ही काम करता है। कुछ हाई वोल्टेज की एम्पलीफायर है जो 15 यानी 30 वोल्ट्स, 20 यानी कि 40 वोल्ट्स, और कुछ उससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेज एम्पलीफायर है जो 40 और 50 वोल्ट्स में भी काम करता है। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट्स के हिसाब से वाइंडिंग करूँगा। अगर आपके पास अदर टाइप्स की कोई भी एम्पलीफायर है तो भी आप मेरे कैलकुलेशन देख के उसकी कैलकुलेशन को कर सकते हो और बना सकते हो। यहाँ पे मैं 12 यानी कि 24 वोल्ट्स के हिसाब से वाइंडिंग करूँगा। अगर आपके पास आदर्श टाइप की कोई भी एम्पलीफायर है तो भी आप मेरे कैलकुलेशन देख के उसकी कैलकुलेशन करके बना सकते हो, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये प्राइमरी साइड पे हम ऑलरेडी 230 वोल्ट्स एसी अप्लाई कर चुके, और सेकेंडरी साइड से हमें 12 वोल्ट लेना है। 12 वोल्ट्स यानी टोटल 12 + 12 24 वोल्ट्स लेना है। पहले ही हम ये देख लिए कि ट्रांसफर वोल्ट कितना है, और वो है 4.3636, यानी कि 1 वोल्ट आउटपुट पाने के लिए हमें सेकेंडरी साइड में 4.3636 टर्न्स देना होगा। उसी हिसाब से 24 वोल्ट के लिए 24 मल्टीप्लाइड बाई 4.3636 करना होगा, और वो आएगा 104.72। इसे राउंड अप करें तो 105 आता है, लेकिन ये हम नहीं लेंगे क्योंकि 105 टर्न्स को 2 हिस्सों में इक्वली बांटना है, और 105 को हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते इक्वली। सो हम 106 टर्न्स लेंगे, जिसको हम 2 हिस्सों में इजीली बांट सकते हैं। वाइंडिंग कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट पॉइंट 0 पे होगा, यानी ये होगा वाइंडिंग की स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट होगा वो होगा 106/2 यानी कि 53 टर्न्स पे, जो कि 12 वोल्ट्स आउटपुट देगा। उसके बाद फिर 106 टर्न्स पे, जो कि हमें 24 वोल्ट्स आउटपुट देगा। और जब एम्पलीफायर पे कनेक्शन करोगे तब ये मिडिल वाला 12 वोल्ट्स पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, इस ट्रांसफार्मर की टोटल आउटपुट पावर है 500 वाट्स। सो उसी हिसाब से सेकेंडरी साइड पे करंट होगी टोटल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट वोल्टेज। सो टोटल आउटपुट पावर 500 वाट्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट्स इक्वल्स टू 20.83 एम्पियर। अब 20.83 एम्पियर करंट हैंडल करने के लिए सेकेंडरी साइड पे हमें 12 SWG वायर से वाइंडिंग करना होगा, जो कि 20 कुछ ज़्यादा एम्पियर भी आसानी से ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। इसकी मदद से आप कोई भी आउटपुट और पावर की ट्रांसफार्मर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।